ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ कि जोरदार तालियों से भाई साहब हरमान जी बेनीवाल साहब का स्वागत और सत्कार करें। सांसद साहब से निवेदन करता हूँ कि वो कृपा करके मंच में पधारे। उनके साथ में आपके यहाँ से प्रत्याशी श्रीमान लालचंद विमोट भी आपके बीच में बता चुके हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जो भी ग्रामवासी यहाँ खड़े सबसे निवेदन करता हूँ कि कृपा करके वो मंच के सामने पधारे। बाली जी जो कि आपके बीच में उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत और सत्कार करते हैं। भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब का स्वागत करने के लिए मैं ग्राम के मौजूद लोगों श्रीमान रामचंद्र जी सारण, किशन पांड्या जी, ओम प्रकाश डांगी जी, हंसराज सारण जी, हजारीमल सारण जी, नरसिंहराम मेघवाल जी से निवेदन करता हूं कि कृपा करके वो मंच में आए और माननीय सांसद साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। श्रीमान रामचंद्र सारण जी, किशन पांड्या जी, ओम प्रकाश डांगी जी, हंसराज सारण जी, सरपंच साहब भागीरथ सारण जी से भी निवेदन करता हूं कि कृपा करके वो आए और सांसद साहब का माला पहनाकर हार्दिक स्वागत करें। ग्राम के मौजूद लोग भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब का स्वागत करते हुए रूपाराम सारण जी से भी निवेदन करता हूं कि वो भी कृपा करके आए और सांसद साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। पूर्व सरपंच साहब परमेश्वर जी सारण से भी निवेदन करता हूं कि वो भी अभी उपस्थित है, कृपा करके वो भी मंच पे पधारे। ग्राम उड़सर के अंदर मौजूदा सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब भी भाई साहब का माला पहनाकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं भागीरथ सारण जी जो कि सरपंच है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपा करके वो मंच में बता रहे। और जो पूर्व सरपंच परमेश्वर सारण जी है, पूर्व सरपंच, उनसे भी निवेदन करता हूं कि कृपा करके वो मंच पे आए। परमेश्वर जी सारण पूर्व सरपंच है, उनसे भी निवेदन करता हूं कृपा करके वो मंच पे आए। हजारीमल जी, उनसे पहले हजारीमल जी सारण लालचंद जी मूड का स्वागत करेंगे। हजारीमल जी सारण लालचंद जी मूड का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। आपके यहाँ से लोक मान्य प्रत्याशी ओमकार जी बाली आपको संबोधित करेंगे। ओमकार जी गांव की चौपाल पर उपस्थित सभी मेरे पिता बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, आज मैं थारे गांव में भाई लालचंद मूड के समर्थन में आपकी चुनावी सभा कर रहे हैं। मेरी उम्र 45 साल है और 45 साल और 25 साल मेरा राजनीतिक और सामाजिक काम करने का अनुभव का आधार पर वो पहले चुनावी शो देखे हूँ जगह मैंने कांग्रेस और बीजेपी का लोग जनता खातिर वोट कौन मांगे, वे वोट क्या मांगने लग रहे हैं, वे आप खातिर मांगने लग रहे हैं। एक जगह हमारे बापू को नहीं मैंने वोट दो, एक मैं 5 बार मर गया मैंने वोट दो। भाई हरी बात कोई करने लग रहे हो, थारे मुद्दा में कोई बात करने लग रहे हो और आपकी बात करने लग रहे हो। कांग्रेस का नेता अनिल शर्मा गांव में कहने लग रहा है जगह हमारे बापू का रेड़ा काम है मैं पूरा कर सकता। तो बापू जी तो मिट्टा सब भीड़ लगा घूम चक्कर की सगली जो बिना बेच रखा गया, अब तक घंटा कर बैठना खाते और अशोक जी पीछा है अनधों की तरह जानो। मैं इतना साल की राजनीति में पहली पार्टी देखी हूँ बीजेपी जिसी फिटी पार्टी को नहीं, वो शेर 5 चुनाव हार गयो, कोई धक्का टिकट दे अगर आदमी को नहीं, कोई चुनाव लड़ने आदमी को नहीं, अगर हालत है और पीछे जी भी फिटा पूरा है, 5 बार हार गया पर लोगों के बीच में के मुंडो ले रहा उठाई कोई बार नकारने के बाद में भी लोग अच्छा फिटा फिरे वोट को बनाई दे दिया खाने। अब तो वही लाओ छोड़ो, पहली बार 45 साल के बाद में आप लोग जो किसान कौम को मेलो कुमाराम जी, दौलत राम जी, रावत राम जी, हजारी जी को मेलो किसानों को, तो पहली बार 45 साल के बाद में फिर वापस आप देखने को मिलने लग रहे हैं और ये लोग अपना वर्ग काम करने लग रहा है। गांव में फिरे तरह तरह का नाटक करे,
मुंह लटका रखे है मारे बापू को नहीं मैं 5 बार मर गयो मन वोट दियो ये तो आगे नारा है। और काल के बाद में मैं नेताजी ने कहो आगे नारा भी बदल देसी अबे नारा लगा सी जो पिलाएगा देसी उसके वोट कैसी जो पिलाएगा रम उसके वोट कम जो पिलाएगा विस्की सारी वोट उसको। लोग आज शाम से नारा बदलना शुरू कर देती है। कहता 8 बजे घर बढ़ जाता अब रात 2 बजे तक कौन सोए दावे के साथ बात करूं। और चुनाव में अमर रहना 100 किलो चढ़ रैली करी तो मैं देखो घूम चक्कर के ऊपर पिकअप गाड़ी भी पकौड़ी बुनिया के भूजे की थैला देने लग गया कि चलो चलो रैली में चलो एक ही लाल रैली चाल और पिकअप मैंने 100 किलो जी भाषण दिया जनता बुनिया का फंका लिया। नेताजी के कहो मुख्यमंत्री जी के कहो अंत के करो आगे के करो कि नहीं ठाक वाली पाछा तक हम बात करें अरे मांगीलाल दिल्ली कितनी कबड्डी के 2 के 4 तो मिली आगे लगी ऐसी बातें करता बस आ जाए। अपने लोगों ने समझना चाहिए अपनी लड़ाई लड़कियां लोग कौन है। आज मैं इतना सारा तुम्हारे बीच में संघर्ष करने लग गया अगर ध्यान जाओ कि राजस्थान का मायने सरदार साहब का मायने किसान कौन को राज हुआ किसान की कोई जाति को नहीं हुआ किसान 36 कौन का लोग किसान हुआ उनकी लड़ाई लड़ने के लिए अगर थाने आदमी चाहिए तो हनुमान बेनीवाल जी से बढ़िया कोई आदमी आज की तारीख में है नहीं है। और चुनाव जिताकर अपन आगे भेजना है और आने वाले टाइम का मायने 2023 के मायने में अपन दिखाना है कि राजस्थान में राज करेगा तो किसान का बेटा करेगा तो धरना सेठ नहीं करेगा। और चुनाव के मायने तरह का नाटक चल लग रहा है। मैं जब आया हूँ मेरे घर के सामने छोटा सा तालाब तालाब के मायने एक आदमी जो बेचा रात तो बकरी का बेचा दूध काट आथन भी दोपहर भी बेचा पानी में छोड़ देतो आथन जब बेचा दूध काट लो तो वो कांकरा मार दो दगड़ मार दो बेचा बारा आती कोनी जरा वो के कर दो धापड़ो अरे घास को मुट्ठे जा तो बेचा के तो ले बेचा अरे घास के मुट्ठे अंदर अगर बाहर आ जाती वो खोटन की मचकार बाड़ा में जा दूध काट ले तो जय ये पसों की पिंचा अनिल जी शर्मा थाने ले बुझेंगे थैली मान लिया वो बदलाव अपन करना है सगड़ा लागत करना है और आने टाइम का मायने अरे कार खाली 11 गांव का मायने बचड़ बोल दियो तो शुरुआत हुई है आप वो तो रुक के लिखो नहीं आज जयपुर थे पुकार रेशो मन विश्वास है ये मेरी बात सुने इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अब मैं भाई लालचंद मुंह से निवेदन करूंगा कि वो अपने संबोधन करें। आज कोट सर की बैठक में हमारे पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल और ओंकार जी वाली और मेरे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और गांव और सर के बुजुर्गों नौजवान साथियों प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच में आने वाली 5 तारीख को सरदार साहब विधानसभा चुनाव है और इस उपचुनाव में आपके भरोसे पे आपके विश्वास पे हनुमान जी बेनीवाल ने मेरे को उम्मीदवार बनाए हैं और इसके बारे में आपको बताने के लिए आए हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वोट मांगने के लिए और वोट देने की अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। तो आप 5 तारीख को बोतल के निशान पे बटन दबा के मेरे को चुनाव जिताएं ये अपील करने के लिए आया हूँ। आप सभी लोग मेरे घर के हो अपने हो रिश्तेदार हो इसलिए आपको ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आप सब समझदार हो। आप हमेशा ही मेरा मान सम्मान किया है स्वागत किया है सहयोग किया है इसके लिए आपको पहले धन्यवाद देता हूँ। और आगे 5 तारीख को बोतल के निशान पे बटन दबा के और चुनाव जिताएं क्योंकि मैं आपका अपना हूँ आपका भाई हूँ बंधु हूँ रिश्तेदार हूँ साथी हूँ इसलिए आप पर मेरा ज़्यादा अधिकार है। आप मेरे हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हर परिस्थिति मेरे साथ रहे तो अब की बार भी आने वाले 5 तारीख को ये बदलाव करके दिखाना है। ये चुनाव पूरे राजस्थान में इस चुनाव का मैसेज जाएगा कि राजस्थान में बदलाव की आंधी चल रही है। हनुमान जी बेनीवाल इस राजस्थान में 2023 के परिवर्तन के लिए चुनाव परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए आप इस चुनाव को मेरे को जिता के और इस नई ऊर्जा देंगे हनुमान जी को। और मैं आप सभी को हाथ जोड़ के झोली फैला के और अपील करता हूँ कि 5 तारीख को बोतल के निशान पर बटन दबा के अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल आपको संबोधित करेंगे।
एक जयकारा लगाया। जय बोले ठाकुर जी महाराज की उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी लालचंद जी मूंड, आरएलपी के नौजवान नेता ओमकार जी बाली साहब, मेरे साथ चल रहे आरएलपी के तमाम नेतागण, ऊर्सर के मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे, ये सरदार से चुनाव इस राजस्थान की राजनीति की नई दिशा तय करेगा। 70 साल हो गए राजस्थान के अंदर कोई रोजगार का साधन नहीं, गांव खाली हो रहे हैं और गांव से पलायन करके लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। हमें गांव को बचाना है, संस्कृति को बचानी है। ये वो इलाके हुआ करते थे जहां आपस में भाईचारा था। शेखावाटी के इलाकों के अंदर न कोई भय था, न भ्रष्टाचार था, और किसान राजनीति का बोलबाला सरदार से शुरू और शेखावाटी की धरती पे था। दुर्भाग्य से पिछले 35-40 साल से किसान राजनीति हादसे पे चली गई, रक्षादल के अंदर चली गई, और किसान राजनीति की जगह व्यापारी आ गए, वो लोग आ गए जिन्होंने अपने घर भरने का काम किया, आपकी चिंता नहीं करी, और उन्होंने आपकी चिंता नहीं करी कि धीरे 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 सरदार से विकास की दौड़ के अंदर पीछे रह गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 1 साल का विधायक मांगने आपके बीच आया हूँ। मैंने जिनको प्रत्याशी बनाया वो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, वो किसान का बेटा है, यहाँ पशुपालन से जुड़ा हुआ, 4 बार डेयरी के चेयरमैन रहे, और आप सबसे पूछ के सारा सर्वे करा के जयपुर दिल्ली बैठ के वो टिकट नहीं दिया। आपके कहने से ही सरदार शहर में भाई लालचंद मूंड को आपकी इच्छा के बल प्रत्याशी बनाया। 1 बार बनाम 70 साल आप मुझे लालचंद जी को जिता के दे दें। ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल सरदार शहर के किसान और जवान जिता के दे दें। राजस्थान का फाइनल मुकाबला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीत जाएगी, इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ। भाइयों, आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं। अखबार का पहला पन्ना पलटोगे, टेलीविजन खोलोगे तो ऐसी खबरें मिलेंगी। आप बताइए किस तरह लोगों की मानसिकता गिर गई, राक्षस हो गए लोग, बच्चे देखते नहीं, छोटी बच्चियां देखते नहीं, और किस तरह आज बच्चे जवान किसान कर रहे हैं, कर्जे के बोझ के तले, कोई बेरोजगार से तंग आ गया। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो सोच भी नहीं सकते। ऐसी घटना इस प्रदेश और देश के अंदर हो रही है, और देखते देखते राजस्थान अपराध में 1 नंबर पर चला गया। वसुंधरा गहलोत के गठबंधन में राजस्थान की कानून व्यवस्था को रसातल में ले गए, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, थाने, तहसील और एम्बुलेंस से वो भी अपराध की घटनाओं से दूर नहीं रहे, वहां भी गंभीर घटनाएं अपराध की राजस्थान के अंदर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में नेता तो मेरे से पहले भी बहुत आए थे, बड़े बड़े किसान नेता, लेकिन वो नारे लगाते थे हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पार्टियों के, जिनका वो चुनाव लड़ने के बाद अपनी पार्टी लेके चले जाते थे। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हुकार रेलवे के बाद बनी, हमारा मकसद कोई सत्ता माना नहीं था। 2016 के अंदर जब हुकार की शुरुआत करी नागौर की धरती से, 5 लाख किसान जवान नागौर आए, बाड़मेर की हुकार रैली और बीकानेर की हुकार, जिसके अंदर चोरू सरदार शहर के किसान के बेटे भी अपने अपने साथियों सलमान को ताकत देने के लिए वहां आते थे। और जब बीकानेर की रैली करी, वो सुंदर सरकार डर गई थी। 50,000 नौकरियां, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 रुपए की बिजली भी फ्री करी थी। ये हमारे मुद्दे थे। कर्ज मुक्त किसान, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, खाली पद भरो और मजबूत लोकायुक्त। अगर मंत्री, सांसद और विधायक भ्रष्टाचार करते हैं, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करता है, तो उसकी जांच का अधिकार भी लोकायुक्त को होना चाहिए। एक ताकतवर लोकायुक्त
और भाइयों जब पार्टी बनाई और पार्टी को बना भी 4 साल हुए, मैं सरदार शहर के अंदर पिछली बार उम्मीदवार लड़ाया 18 के अंदर, आपने 10,000 से ज्यादा वोट देके मुझे यहाँ से आशीर्वाद दिया और उसी का परिणाम था कि जब सामने चुनाव आए 19 के लोकसभा के, तब मैंने आपसे पूछा मुझे क्या करना चाहिए, तो ज्यादातर नौजवानों ने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन कर लो, और भाइयों ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। 2 सीट दी थी मुझे बाड़मेर नागौर, बाड़मेर में रखी नहीं कैंडिडेट, मैंने मेरी इच्छा करा बाड़मेर नागौर सीट से मैं जीता। तब 4-6 महीने में वहां रहा तो बच्चे सोशल मीडिया में डालते थे चूरू से सरदार से थे हनुमान जी क्या मोदी की गोदी में बैठ गए आप, क्या बोल ही नहीं रहे हो लोकसभा के अंदर। मैंने कहा वक्त आएगा जब बोलूंगा। और जब किसान आंदोलन चला देश के अंदर, तीनों काले कानून आए, तब राजस्थान से ही नहीं पूरे उत्तरी भारत से मेरे समाज के सबसे ज्यादा जो नौजवान आंदोलन कर रहे थे, किसान के किसी बेटे ने मंत्री पद छोड़ के पड़ोसी थाली को ठोकर मार के मोदी की सत्ता छोड़ के सड़क पर कोई बैठा तो नागौर में सत्ता, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, उसी का परिणाम है कि आप लोग दोनों हाथों का आशीर्वाद देते हो। जवान तो मेरे साथ है, किसान का आशीर्वाद है और मातृशक्ति ने इस बात ठान लिया, हम भी झांसी की रानी जो चोरी बढ़ के इसको भ्रष्टाचार की लंका है कांग्रेस भाजपा की, इसको हटाएंगे, भगाएंगे राजस्थान से, लंका का दहन करेंगे। भाइयों मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, मुझे सत्ता का शौक नहीं, 3 में मंत्री बनता, 8 में बनता, 13, 18, 19 में बनता, 5 बार मंत्री पर ठुकरा है राजस्थान में और दिल्ली। कल मैं बीजेपी के नेताओं का भाषण सुन रहा था, बीजेपी के नेता कह रहे थे कि वोट बीजेपी को दे दो या कांग्रेस को दे दो, लेकिन तीसरे को मत दो। ये क्या है मुझे बताओ, इससे बड़ा गठबंधन क्या होगा कि बीजेपी बोखला की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से और कांग्रेस भी बोखला की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, इन दोनों की बोखलाहट आप नजर आ रही। ये तो अच्छी शुरुआत है। भाइयों दोनों पार्टियों का मिला जुले का खेल का जो आरोप लगा था वो आपको सरदार शहर के अंदर लगेगा कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए वोट मांगेगी। वो नई तीसरी ताकत राजस्थान में देखना नहीं चाहती, क्योंकि ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियां बनी है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, उड़ीसा हो, चाहे साउथ के स्टेट हो, वहाँ कांग्रेस और बीजेपी को कई बार चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। ये वो नहीं चाहते मिल बांट के ये लोग खाए, एक बार वसुंधरा एक बार गहलोत। इस गठबंधन राजस्थान को डुबो दिया। गहलोत वसुंधरा के गठबंधन को खत्म करने का किसी ने काम किया, वसुंधरा को 7 समंदर पार अगर किसी ने भगाया और गहलोत के बेटे को जोधपुर में चुनाव हरा के उसकी जादूगरी खत्म की, तो नागौर के सांसद ने नई किया। भाइयों ये सेमीफाइनल है, आप मेरी मदद करना, यहाँ से नई किसान राजनीति का उदय करना है। आप अगर मिल जाओ, किसान शेड्यूल कास्ट मुस्लिम और सर्व समाज जैसा आप सबका मानस है। सरदार से लोग एक बात और कहते हैं, हनुमान जी आप कहीं ऐसा नहीं हो सरकार से राजगढ़ बन जाए। मैंने कहा वहाँ क्या बोला अपराध ज्यादा है, मैंने कहा अपराध तो राजस्थान में ज्यादा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर जीती तो हम कोशिश करेंगे कि राजगढ़ को भी अपराध मुक्त करें, राजगढ़ में भी अपराध कम करेंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। भाइयों बीजेपी नहीं लड़ रही है, इस राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ कोई लड़ रहा है, कोई आवाज गरीबों की बुलंद कर रहा है, वो आरएलपी का जवान लड़ाई लड़ रहा है, वो तीनों विधायक अपराधियों के खिलाफ विधानसभा में लड़ रहे हैं। और जब राजस्थान के मान सम्मान की बात होती है तो 24 सांसद मोदी का ठेकाना बोलते हैं और नागौर का सांसद किसान कौन का ठेकाना हिंदुस्तान। अग्निपथ हो सेना को जब ठेके पे दिया, देश में किसी सांसद ने विरोध नहीं किया। हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर भी विरोध करने पहुंचा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके ये संदेश दिया, मोदी जी हम वही किसान हैं और हम उन्हीं किसानों के बच्चे, उन किसानों की रगों में जो खून बह रहा था वो हमारी नहीं दे रहा है, हम आपको थका देंगे। आप ये मत सोचना कि अभी हनुमान अकेला है, मैं बड़ी हुंकार रैलियां करके दिल्ली की ओर कूच करूंगा और अग्निपथ योजना को प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ेगा, हमारी सेना में ठेके पर नहीं जाने देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह मुझे विकास नजर में आ रहा है। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि सरदार शहर के हर खेत में सिंचाई का पानी हो, जो सपना आपको आपके बड़े साहब दिखाते रहते
हर खेत में सिंचाई का पानी, अस्पताल की व्यवस्थाएं, सड़क और बड़ी बिजली की समस्या है। तो 1,32,000 और 2 फीस के जैसे सरदार शहर के अंदर बने, मैं तमाम मामलों को भरोसा दिलाता हूँ कि लाल चंद जी अगर जीतते हैं तो विधानसभा की आवाज उठाएंगे। इनके साथ 3 एमएलए और मिलते हैं आपको, एक के साथ एक चिड़िया था ना कई बार शहर में, एक साथ एक हो गई ये, 3 आरएलपी के 4 और एक एमपी फ्री और मिलेगा, 5 मिलेगा आपको दिल्ली में तो मिलेगा। आप मेरे पे भरोसा करना। आपको पता है कि मेरी आधी जो राजनीतिक लड़ाई है वो चूरू जिले से हुई थी शुरुआत, ध्यान है नहीं आपको पीछे जाओगे तो भाइयों इस बात का ध्यान रखना। हनुमान परिवार खुद आपका गाँव वोट की अपील करना आया तो मेरा मान और सम्मान रखना और लालचंद जी को भारी वोटों से पंचायत से इलाके जिता के आपको भेजना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।